हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवर्ड एजुकेशन पे। तो आप लोग को आज जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले सर? केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर सर? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आप लोग एकदम पूरी तरीके से रेडी हैं पढ़ने के लिए। अब बोर्ड एग्जाम बहुत कम दिन बच गया है, टर्म 1 जो होने वाला है, और उसमें ये चैप्टर आ रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल उसमें आ रहा है ना। तो एकदम अच्छे तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग से कि आप लोग पढ़ रहे होंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो लास्ट में इसको भी देख लीजिए कि एग्जाम में जाएं एकदम ताजा रहे दिमाग में, और जाकर के आप एग्जाम में अच्छे से करके आ सकें। क्या तो आप लोग अच्छे से अभी तक पढ़ रहे होंगे ना? हाँ, एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं सारा एक्सरसाइज के अंदर और बैक एक्सरसाइज सारा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी इस पे अच्छे से ध्यान देने का जरूरत है। अभी मेहनत एकदम बढ़ा दीजिए, जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम का टाइम है भाई। ठीक है, लास्ट टाइम में भी आदमी पढ़ के थोड़ा अच्छा कर सकता है, ये झूठ बात है कि एकदम लास्ट टाइम एक दिन पहले थोड़े की बात है यहाँ, अभी फिर भी 5-6 दिन है आपके पास, तो अभी भी आप पढ़िएगा तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चैप्टर को अपन लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक करके हर एक टर्म को अच्छे से समझेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो नहीं छूटे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 3 जो आप लोग का केमिस्ट्री में, साइंस में। ठीक है सर, तो मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है। ठीक है ना सर, मेटल और नॉन मेटल का क्या देखना है? फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद उसका केमिस्ट्री तो केमिकल प्रॉपर्टी भी देखना होगा हम लोग को। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है ना, कि हम लोग जो देखते हैं मेटल को, उसमें क्या क्या कैसे कैसे रहता है, वो सब चीज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे कि मेटल कैसा दिखता है सर, ठीक है ना, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ हम लोग उसको फिजिकल प्रॉपर्टी में देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके आप लोग देखते हैं। तो मेटल आप जानते हैं पहले मेटल होता क्या है? हाँ, मेटल होता क्या है पहले ये जानते हैं हम लोग। तो सर जैसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें हम मेटल पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन मेटल है? तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब जो मैक्सिमम टाइम आपको फॉलो करेगा, कहीं कहीं नहीं फॉलो करेगा, तो वो आप याद रखिएगा। जिसके लास्ट में यम हो, क्या हो? यम, वो सारे क्या है? मेटल। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना, ये सब जो भी आपके लास्ट में यम दिखेगा ना, वो सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या सर? फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर देखना। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेटल सब जितना भी है ना अपना, मैक्सिमम मेटल अपना क्या होगा सर? सॉलिड होगा। ये हम कलर दूसरा ले रहे हैं सर, मैक्सिमम मेटल अपना क्या होगा सर? सॉलिड फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में नहीं के बराबर रहता है मेटल। ठीक है ना, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है मरकरी। कौन पाया जाता है सर? मरकरी एक ऐसा मेटल है सर जो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। मरकरी का सिंबल Hg, आपको पता है, कैपिटल H स्मॉल g सर। तो मरकरी जो है वो एक्सपेक्टेशन अपना लोग का क्या सर, कि वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। अब बाकी सारा मेटल किस फॉर्म में सर? अपना सॉलिड फॉर्म में। तो पहला समझ में आ गया सर कि मेटल कैसा पाया जाता है? सॉलिड। ये फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग। अब अगर दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करें सर, मेटल होता कैसा है? मेटल हार्ड होता है। मैक्सिमम मेटल क्या होता है सर? हार्ड। अब कुछ मेटल हैं जो सॉफ्ट रूप में पाया जाता है, एक्सेप्ट कौन कौन सर? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ये 3 ऐसे मेटल है ना जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, लचीला, एकदम सॉफ्ट। ठीक है, तो ये तीनों मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये 3 मेटल। तो और उसके अलावा मैक्सिमम मेटल अपना कैसे होता है सर? एकदम सॉलिड। ठीक है ना सर। अब उसके बाद आ गया हार्ड। ठीक है, सॉलिड और हार्ड, 2 चीज आप देख लिए। अब तीसरा देखिए सर, मेटल क्या होता है? मेटेलिक लस्टर मतलब क्या होता है सर? उसके ऊपर एक चमक होता है, साइन होता है, समझ में आया? तो ये कैसे होता है सर? मेटेलिक लस्टर मतलब मेटल के ऊपर एक साइन, चमक होता है। जैसे देखते हैं ना घर में गोल्ड मम्मी लोग पहनती होगी, पहनती है ना, चांदी उंदी कोई कोई पहनते हैं, देखते हैं ना पायल वायल, तो उसमें एक चमक होता है, समझ में? तो मेटल पे क्या होगा सर? एक लक्चर होगा, समझे? मेटेलिक लक्चर, जो जिसका मतलब क्या कहता है कि उसके ऊपर साइन होगा, चमक। ठीक है सर, तो सर मेटल क्या होता है सर? मेटेलिक लक्चर। मेटल के पास मेटेलिक लक्चर होता है, मतलब एक साइन होता है, चमक। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसके चौथे प्रॉपर्टी के बारे में बात करें मेटल का, ठीक है सर, मेटल कैसा होता है? मेलेबल होता है। कैसा होता है सर? मेलेबल। अब मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल मतलब होता है लचीला,
क्या सर? लचीला। लचीला मतलब कि सर जैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको पीटेंगे ना तो क्या हो सकता है, एक पत्थर टाइप का बन सकता है, समझे, सीट जैसा फॉर्म हो सकता है। तो सर कैन बी बीटन इनटू द थिन सीट, जैसे कोई मोटा चीज है ना, मोटा, ठीक है, उसको पीट पीट करके, जैसे आप लोहार लोग को देखे हैं सर, वो क्या करता है, लोगों को पीट पीट करके पतला करता है ना, तो मेटल क्या होता है, लेक्चर होता है, समझे, लचीला होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट पीट के उसको पतला करके सीट बना सकते हैं, समझा। तो यही मतलब है मेलेबल का। मेलेबल का यहाँ क्या मतलब सर, ये लचीला, ठीक है। रियल मतलब क्या होता है मेलेबल का, लचीला, मतलब जिससे हम उसको क्या कर सके, पीट पीट करके पतला कर सके, सच में पतला सीट बना सके। तो यह आपको चौथा प्रॉपर्टी भी इसका समझ में आ गया। इसके बाद होता है मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कोमल, मेटल आर डक्टाइल मतलब वो कोमल टाइप का होता है, ठीक है सर। तो सर कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिससे इसको खींच करके ना, कोमल है ना, उसको खींच करके आप वायर बना सकते हैं, इसको खींच सकते हैं आप, ठीक है ना सर। तो इसको खींच करके हम क्या कर सकते हैं, पतला एकदम बना करके वायर के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो सर यहां डक्टाइल का मतलब हो गया भाई कोमल, जिसके कारण हम उसको क्या कर सकते हैं सर, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं खींच करके, ठीक है ना, पतला करके गला उला करके उसको खींच के कर सकते हैं वायर के फॉर्म में। तो ये 4-5 अपना देख लिए हम लोग। अब छठा का बात करें, छठा, तो सर मेटल का क्या होता है सर, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर, हाई। सिर्फ ये गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, समझे, लो मतलब उसको सिर्फ अपने पाल्म पे रख दिए ना तो सर उतने में वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ऐसे नॉर्मली अपना रख दिए ना किसको सर, गैलियम और सीजियम को, तो क्या हो जाएगा अपना, ये मेल्ट हो जाएगा, समझा। बाकी मेल्टिंग होगा सर एकदम हाई, ठीक है। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर बॉइलिंग पॉइंट का भी बात करें तो मेटल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, वो भी हाई होता है। इतने अच्छे से वो बॉयल नहीं होंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ता है बॉयल करने के लिए। तो सर मेटल है क्या, हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कंडक्टर का, ठीक है ना, क्या इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर का। तो सर मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या है सर, गुड कंडक्टर है हीट का, समझा। मतलब मेटल से अगर आप हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजिएगा ना तो सर उससे हीट जा सकता है। हीट एक जगह से मेटल में, अगर ये एक मेटल है मान लीजिए, ठीक है, अगर आप यहां गर्म कीजिएगा ना इस साइड, तो क्या होगा, ये इधर से चलते 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 यहां भी आपका गर्म हो जाएगा, समझा। मेटल को एक तरफ आप गर्म कीजिएगा ना तो दूसरे साइड भी आपको गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर में पूरा ये पूरा गर्म हो जाएगा, समझा। तो मतलब ये हीट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। मेटल क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है। मतलब एक जगह आप गर्म किए तो दूसरी जगह भी पूरे जगह एक दूसरे को हीट देगा, उसका आइटम दूसरा उस तीसरे को आइटम को हीट देगा, इस तरह के सारा आइटम एक दूसरे को हीट देते देते पूरा मेटल ही अपना क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये हीट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। हीट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो सर मेटल आर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या, हीट, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है सर, सिल्वर। कौन है, सिल्वर एंड कॉपर। तो सर सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर थोड़ा महंगा है, आपको भी पता है, कॉपर के कंपैरिजन में सिल्वर क्या है, महंगा है। तो हर जगह हम लोग सिल्वर को यूज नहीं करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं। और पुअर कंडक्टर का अगर बात करें, पुअर कंडक्टर कौन है, तो लीड और मरकरी। लीड और मरकरी क्या है सर, पुअर कंडक्टर है। क्या है सर, पुअर कंडक्टर। किसका सर, सर हीट का, ठीक है ना। हीट का पुअर कंडक्टर कौन कौन है, लीड एंड मरकरी। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। लीड पीबी, जिसको पीबी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी स्मॉल बी, ठीक है, लीड और सर मरकरी। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें कि सर मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। हम लोग देखते भी घर में जो वायर वगैरह यूज करते हैं ना, क्या चीज का, मेटल का बना होता है, ठीक है ना। वो लोग क्या करता है, हीट को भी अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, हीट उसके अंदर से फ्लो कर सकता है। तो बेस्ट कंडक्टर का बात करें तो सिल्वर और कॉपर होता है। कौन सर, सिल्वर और कॉपर। जैसे हीट का था ना, वैसे सर इलेक्ट्रिसिटी का भी ये लोग गुड कंडक्टर है। तो सर सिल्वर बहुत महंगा है, इसीलिए हम लोग वायर में इसको यूज नहीं करते। कॉपर थोड़ा सस्ता है तो कॉपर को हम लोग यूज कर लेते हैं। समझ में आया। तो बेस्ट का बात करें तो सिल्वर ज्यादा अच्छा है किसके कंपैरिजन में, कॉपर। लेकिन सिल्वर महंगा है इसीलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। अच्छा दोनों है, ठीक है, लेकिन सिल्वर उससे कॉपर से थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन महंगा होने के कारण उसको यूज नहीं करते हैं, और कॉपर जितना काम है उतना काम दे देता है, इसीलिए कॉपर को हम लोग यूज करते हैं घर में,
ठीक है। उसके अलावा अगर लास्ट बात करें, मेटल आर सोनरस। सोनरस मतलब क्या है? सोनरस मतलब एक अच्छा सा साउंड देना। जैसे हम लोग कोई भी मेटल को गिराते हैं ना, जैसे कॉइन को गिराते हैं, टन आवाज करता है कि नहीं? हाँ, हम लोग जो यूज करते हैं पहले जमाने में स्कूल में बेल बजाना, इस तरह के टन 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 करके, तो एक साउंड देता है। वो क्या देता है सर? अच्छा सा टन टन वाला साउंड देता है, उसी का मतलब रहता है सोनरस। ठीक है ना? तो जब भी हम लोग मेटल को पीटते हैं तो एक साउंड देता है, उसी का मतलब है सोनरस, मतलब वो साउंड देना। तो मेटल एक साउंड देता है टन टन टाइप का। याद है ना आप लोग को? गुड। तो सर यही अपना क्या है सर? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है। तो इस हम कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे आपको बुक में। जैसे कि आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए अपना, पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। क्या सर? 40। वहां पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 में 4 क्वेश्चन है। ठीक है। चारों क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए फटाक से देखिए। तो आप लोग क्या बोला? गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच। एग्जांपल देना है मेटल का। पहला, इन ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड के फॉर्म में कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है? तो आप लोग अभी तुरंत देखें, मरकरी। मरकरी किस फॉर्म में पाया जाता है सर? लिक्विड के फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो क्या सर? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी तुरंत मिल गया आपको। तो एमसीक्यू में पूछेगा तो फटाक से 4 दिया रहेगा नाम, आप मरकरी को मार दीजिएगा। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ। किसको इजिली हम कट कर सकते हैं? तो जो भाई लचीला होगा एकदम, वही उसी को ना। हाँ, जो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, उसी को ना हम लोग, जो सॉफ्ट होगा उसी को ना काट सकते हैं। हार्ड को तो काट नहीं सकेंगे। तो सॉफ्ट कौन है सर? पोटेशियम, सोडियम। तो पोटेशियम, सोडियम, तो इसको आप सोडियम सबको काट सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? सोडियम को कट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल एक माना है, तो सोडियम आप लिख दीजिए। तो सर तो इजिली कट किसको कर सकते हैं सर? नाइफ से सोडियम को। तो 2 एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया फर्स्ट का। अब उसका थर्ड देखते हैं, एट बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अभी तुरंत आप देखते हैं, सिल्वर को। किसको देखें सर? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है सर? सिल्वर। तो थर्ड भी आंसर आपको मिल गया। एमसीक्यू में पूछेगा तो फटाक से मार दीजिएगा, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है सर। तो बेस्ट कंडक्टर देख लिए थे आप। पुअर कंडक्टर कौन है सर? लीड। कौन सर? लीड एंड मरकरी। तो एक एग्जांपल पूछा है तो आप लीड दे दीजिए या मरकरी, जिसको देना है दे दीजिए। तो यहां तक जाकर के आपका पहला 4 क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना सर? क्या क्या लिक्विड के फॉर्म में कौन पाया जाता है सर? मरकरी। इजिली काट किसको कर सकते हैं? नाइफ से। सर चाकू से किसको काट कर सकते हैं? सर सोडियम को काट सकते हैं। थर्ड क्या? इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन? सिल्वर, एकदम बेस्ट है। और उसका चौथा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सर? आप लेड या मरकरी आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्या सर? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। सर मेलेबल का मीनिंग बताना है, और किसका? डक्टाइल का। तो यहाँ मेलेबल अपन लोग अभी देखे थे ना मेलेबल। मेलेबल मतलब क्या होता सर? लचीला। मतलब ऐसा चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर? पीट पीट करके क्या कर सकते हैं? पतला सीट बना सके। क्या कर सके? उसको पीट करके पतला सीट उसका बना सके। समझे? मतलब वो लचीला हो। ठीक है ना? जिसको पीटने पे वो पतला सीट बन जाए, यही किसका मतलब होता है? मलेबल का। ठीक है। तो मलेबल हो गया सर। एंड डक्टाइल, डक्टाइल मतलब कोमल ना, मतलब जिसको खींच करके उसका पतला वायर बनाया जा सके, वही मतलब क्या होता है सर? डक्टाइल का। डक्टाइल का मतलब जिसको खींच करके एक वायर पतला सा बनाया जा सके। तो डक्टाइल का यही प्रॉपर्टी, यही मतलब है डक्टाइल का। तो वही मीनिंग बोला था एक्सप्लेन करने, तो मीनिंग एक्सप्लेन कर दिए। तो यहां तक आपको सर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन सारे भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब ये मेटल का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए। अब इसके बाद कौन आता है सर? नॉन मेटल। कौन आएगा? नॉन मेटल। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग नॉन मेटल का एक करके फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। चलें, रेडी है? चलिए सर देखते हैं नॉन मेटल का। तो सर जैसा मेटल का होने वाला है ना, उसके जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटल। सर मेटल के क्या होता है? एकदम अपोजिट। ठीक है ना? जैसे सर आइए एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है। ये अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसका? नॉन मेटल का। ठीक है ना? किसका सर? नॉन मेटल का। ओके ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं क्या सर? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहला क्या है? नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में से कोई भी फॉर्म में आपको
पाया जा सकता है। सॉलिड फॉर्म में भी पाया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में। लेकिन मेटल किस फॉर्म में पाया जा रहा था? सॉलिड फॉर्म में। सिर्फ मरकरी ही ऐसा था जो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा था और गैस के फॉर्म में मेटल नहीं पाया जा रहा था। लेकिन नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के फॉर्म में पाया जा सकता है। तो सर कौन कौन सा सर नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है? तो सर यहाँ के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ईटीसी। मतलब इसके अलावा भी कुछ है, तो ये सब सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये तीन एग्जांपल है। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में कौन पाया जाता है? तो लिक्विड फॉर्म जैसे वहां मरकरी पाया जा रहा था ना मेटल में, तो नॉन मेटल में सर ब्रोमीन जो है किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। कौन सा? ब्रोमीन। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें गैस के फॉर्म में, सर कौन सा नॉन मेटल गैस के फॉर्म में पाया जाता है सर? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस के फॉर्म में पाया जाता है अपना। समझ में आया कौन कौन? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये सब गैस के फॉर्म में नॉन मेटल पाया जाता है। तो नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के फॉर्म में पाया जाता है अपना। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा नॉन मेटल, सर कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में कौन मेटल पूछ रहा है? तो मरकरी। ठीक है, ओके। तो पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल जो होता है ना सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं सर? सॉफ्ट। एक्सेप्ट कौन? डायमंड। सर डायमंड जो है ना वो सॉफ्ट नहीं होता है, और यही सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कहां पे सर? अपने नेचर में। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट कौन है सर? सर अपना डायमंड। ठीक है, ये नेचुरल सब्सटेंस है जो सबसे हार्ड पाया जाता है। नेचुरल सब्सटेंस का बात करें, हार्ड कौन है? तो सर डायमंड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है, तो ये सॉफ्ट नहीं होता है। बाकी सारे नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। समझ में आ गया? सर दो प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी बात करें, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर। ये लस्टर नहीं होता, मतलब इसके ऊपर कोई साइन नहीं पाया जाता। लस्टर मतलब क्या? चमक। तो नॉन मेटल के ऊपर चमक नहीं होता है। समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे जैसे मेटल के ऊपर चमक होता है ना एक, हाँ, इसलिए हम लोग मेटल को पहनते हैं। नॉन मेटल के ऊपर चमक नहीं होता, इसलिए नॉन मेटल को हम लोग नहीं पहनते हैं। क्लियर है सर? तो सर एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो है ना उसका अगर हम लोग क्रिस्टल देखें तो उस पर चमक होता है। बस एक यही उसका सर एग्जाम्पल है। किसका? सर जिसके ऊपर साइन पाया जाता है नॉन मेटल पे। तो कौन है सर? वो आयोडीन। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो जिसके ऊपर लेक्चर होता है, साइन होता है। तो कौन है सर? वो आयोडीन है। ठीक है, नॉन मेटेलिक लेक्चर पाया जाता है। अगर उसके बाद बात करें, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल। नॉन मेटल मेलेबल नहीं है, उसको हम लोग पीट पीट करके क्या है? वो पतला सीट नहीं बना सकते। उसको पीटेगा ना तो टूट जाएगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। समझा? उसको पीट पीट करके आप पतला सीट उसका नहीं बना सकते हैं, तो मेलेबल नहीं होता है नॉन मेटल। ठीक है सर? तो नॉन मेटल डक्टाइल भी नहीं होता है। मेटल डक्टाइल होता था ना, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। उसको पतला जैसा एकदम रस्सी जैसा नहीं बना सकते, एकदम पतला वायर जैसा। ठीक है ना? तो समझ में आ गया आपको कि नॉन मेटल सर ना ही मलेबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है, और ना ही क्या होता है? वो लक्सर होता है। सिर्फ एक आयोडीन ऐसा है जिसके ऊपर, आयोडीन का क्रिस्टल जिसके ऊपर लक्सर पाया जाता है। उसके अलावा अगर और बात करें, नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। वहां मेल्टिंग पॉइंट क्या था सर? हाई था ना। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? हाई। लेकिन यहां पे सर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है ना नॉन मेटल, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर? लो होता है। ठीक है, अब अगर बात करें नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी लो और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, दोनों चीज लो होगा। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर। इसके अलावा नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सर नॉन मेटल से जो ना हीट नहीं जा सकता है। जैसे आप कोई लकड़ी ले लीजिए, आप एक तरफ आग लगाइए, यहाँ पे जलाइए उसको, तो इधर आपको गर्म नहीं लगेगा इस तरफ। लेकिन मेटल को जलाते थे, एक तरफ गर्म करते थे तो दूसरी तरफ भी गर्म लगने लग जाता था ना थोड़ी देर के बाद। नॉन मेटल को एक तरफ आप गर्म कीजिएगा ना तो दूसरी तरफ आपको गर्म नहीं लगेगा। समझ में? तो इसको क्या कहेंगे सर? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ में? इसमें हीट इधर से ट्रांसफर होकर के यहां तक नहीं पहुंच सकता है। वैसे नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। मतलब सर नॉन मेटल से अपना इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकता, इसलिए आप लकड़ी उकड़ी से जो ना वायर को टच कर सकते हैं, सूखी लकड़ी से, तो उसमें क्या होता है सर? फ्लो नहीं करता है क्या? हीट ये अपना इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सर नॉन मेटल क्या होता है सर? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट भी अपना हो गया। ठीक है, तो बस एक
ग्रेफाइट एग्जाम्पल है नॉन मेटल का, कौन? ग्रेफाइट। ठीक है, ये लोग कार्बन से बने होते हैं। ग्रेफाइट किससे बना होता है? कार्बन से, जिसमें क्या होता है सर, मतलब अपना हीट फ्लो कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। किससे सर? ग्रेफाइट से। जैसे पेंसिल वगैरह देख रहे हैं ना, तो पेंसिल की जो पेंसिल आप लिखते होंगे ना बचपन में पेंसिल से, ठीक है, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का बीच में रहता होगा, बीच में ब्लैक कलर का करता है ना, जिससे लिखाता है, ऊपर लकड़ी रहता होगा, बीच में जो रहता है ना ब्लैक कलर का, जिससे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, वही है ग्रेफाइट अपना। तो वो क्या होता है सर, वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब बाकी नॉन मेटल कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। उसके अलावा सर नॉन मेटल आर नॉट सोनरस। अगर नॉन मेटल को गिराइएगा तो वैसे टन टन वाला आवाज नहीं आएगा। एक लकड़ी को गिराइए ना, क्या आपको आता है कि टन टन टाइप का आवाज, धम धम ऐसे आवाज आता है, समझ में? तो वो उसमें सोनरस जैसा साउंड नॉन मेटल में नहीं आता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी किसके साथ सर? नॉन मेटल का। मतलब मेटल के एकदम अपोजिट है ना, ये एकदम क्या है? मेटल के अपोजिट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यही था मेटल का एंड नॉन मेटल का। तो यहां तक पूरी तरीके से आपको बातें समझ में आई मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है? तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया अपना लोग का। अब एक वर्ड है एलोट्रॉप। क्या वर्ड है? एलोट्रॉप। तो उसका मतलब समझते हैं क्या होता है सर एलोट्रॉप, ठीक है ना? तो क्या है ना, अपना कार्बन जो एक नॉन मेटल है ना, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल जो अलग अलग फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन किसमें किसमें आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, इस सब फॉर्म में वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? तो सर क्या, तो यही जो अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है ना, तो ये सब ही कार्बन का क्या कहलाता है? एलोट्रॉप। हर एक फॉर्म जिस भी फॉर्म में करता है ना, वो फॉर्म कहलाता है एलोट्रॉप। जैसे ग्रेफाइट, ये क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है। डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, वो भी क्या है सर? कार्बन का एक एलोट्रॉप। तो समझ में आ गया एलोट्रॉप क्या होता है सर? जिस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में जो पाया जाता है कार्बन, उसको उसका क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप कहा जाता है, ठीक है? बात यहां तक समझ में आ गया। तो अपने को पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी अब जाके क्लियर हो गया है, ठीक है? तो अब क्या बात है सर केमिकल प्रॉपर्टी का। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टी एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे सर? मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। तो सर केमिकल प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे? तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा ना कि देखेंगे वो किससे कैसे रिएक्ट करता है। बाजी बात है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सर आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ही। तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे देखा जाता है कि सर किससे कैसे रिएक्ट करता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था, वो सर कैसे बिहेव करता है, कैसे उसका क्या कलर, ये वो सब चीजें जो नॉर्मल नेचुरल चीज है ना, वो सब देख रहे थे। अब वो सर किसी से मिलता कैसे है, कैसे बिहेव करता है, ये सब हम किस में देखेंगे सर? केमिकल प्रॉपर्टी में। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले किसका सर? सबसे पहले मेटल का, ठीक है ना? मेटल का देखते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो सर सबसे पहले देखेंगे सर कि मेटल जो है ना ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद क्या करता है। किसके साथ सर? ऑक्सीजन। जैसे अगर हम मेटल को क्या हवा में ऑक्सीजन है ना उसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना? तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, तो मेटल ऑक्साइड बना देता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है सर? मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहां पे आप क्या सर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देख रहे हैं। किसके साथ सर? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना? तो सर सर किसका है सर प्रॉपर्टी पर हम लोग? मेटल का। तो मेटल जब सर किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या? मेटल ऑक्साइड। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर मेटल प्लस ऑक्सीजन लिखे, ठीक है, तो क्या बनेगा सर? मेटल ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन आपको एकदम याद रखना होगा एग्जाम में। क्या करना होगा एग्जाम में? एकदम याद रखना पड़ेगा। जैसे सर मेटल को एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एग्जांपल का बात करें, हम एग्जांपल का बात करें तो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं तो क्या बनाएगा सर? सोडियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब सोडियम ऑक्साइड। एक और एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस नहीं कर रहे, बैलेंस आप कर लीजिएगा बाद में। तो इस तरीके से क्या होगा सर? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा सर? मेटल का ऑक्साइड। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग को पहला लाइन क्या सर? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिएक्शन आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केमिस्ट्री है तो रिएक्शन याद रखना ही पड़ेगा। तो उसके ऊपर जो भी चीज आपको कोई भी मेटल दे देगा तो आप उसको रिएक्ट करा करके वो इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे एक हम समझ गए, तो कोई भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है तो मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड आप बनाते चले जाइएगा। समझ में आया? तो उसके आगे अब हम देखें, जैसे कॉपर को ले लिए, एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। कॉपर इज हीटेड विथ कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भी एक मेटल है, उसको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। देखिए कॉपर को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है कि नहीं? तो सर ये बैलेंस है एकदम। क्या है सर? बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन लिखा है, वो 2 से सब जगह कर दिया है बैलेंस करके, ठीक है। तो सर कॉपर ऑक्साइड बनेगा जब कॉपर किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। तो सर उसके अलावा एल्युमिनियम को रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन से। किसको सर? एल्युमिनियम को। तो सर एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्साइड ही ना बनेगा। तो एल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन गया सर? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये बैलेंस करने के बाद इस तरीके से इक्वेशन लिखा हुआ है, ये बैलेंस इक्वेशन है। मतलब जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है। जो भी एटम को आप देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट को आप देखिए, जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड भी है। तो वैसे को बैलेंस इक्वेशन कहते थे ना हम लोग। तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन मेटल एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है सर। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ यहां अलग से दिया है, सब मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज, क्या सर? सब मेटल ऑक्साइड आर क्या होता है सर? बेसिक ऑक्साइड होता है, बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस। सर कैसा होता है सर? बेसिक ऑक्साइड। क्यों सर? क्योंकि जब वो वाटर से रिएक्ट करता है ना, किससे सर? वाटर से रिएक्ट करता है तो बेस फॉर्म कर देता है। क्या बना देता है? बेस। मेटल का ऑक्साइड ही बना रहा है, लेकिन कैसा बना दे रहा है? बेस बना दे रहा है, ठीक है। वो मेटल ऑक्साइड क्या कहलाएगा? बेस। जैसे देखिए ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो Na2O बना दिया। ये Na2O H2O से रिएक्ट किया, सर वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है सर। तो क्या बना दिया? NaOH, मतलब ये क्या बना दिया? बेस बना दिया, ठीक है। तो किसको सर? सर हम लोग मेटल ऑक्साइड को लिए, किसको ले लिए? मेटल ऑक्साइड को। पहले मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड को हम लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ कहने का मतलब मेटल ऑक्साइड को उसके बाद वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं। किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बना दे रहा है? बेस बना दे रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मेटल को पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड को किससे? वाटर से। किससे? वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बना देगा? बेस, NaOH। वैसे यहाँ देखिए पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो सर पोटेशियम ऑक्साइड, उसके बाद उसको जब वाटर से रिएक्ट कराएं तो KOH बना, जो क्या है? बेस है। क्या है? बेस। बताया था ना, जिसमें OH माइनस आयन रहे वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो OH है ना, OH है ना इसमें भी, तो ये क्या बन गया? बेस बन गया। तो यहां तक बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया सर? कि सर मेटल को पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर सर मेटल ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराइए? वाटर से। किससे? वाटर से। तो क्या बनने वाला है अपना सर? सर बेस बनने वाला है, ठीक है। उस मेटल का बेस बनेगा, तो उसी मेटल का क्या बन गया? बेस बन गया यहाँ पे, ठीक है। बात क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ अलग से, सब मेटल ऑक्साइड शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। समझ में? कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं, कौन सा? मेटल ऑक्साइड। जैसे ये बेसिक था ना, वैसे एसिडिक भी होते हैं। कैसा शो करता है? एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो सर वैसा मेटल ऑक्साइड, मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो मेटल ऑक्साइड बना, तो वो क्या हो सकता है? एसिडिक भी हो सकता है या फिर बेसिक भी हो सकता है। बेसिक कैसे बना सर? वाटर से जब रिएक्ट कराएं तो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सर वैसे हम लोग मेटल ऑक्साइड को क्या कहेंगे सर? हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ Al2O3 है ना, जब HCl एसिड से रिएक्ट कर रहा है ना तो ये बेस जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा? बेस जैसा। लेकिन वही Al2O3 मेटल ऑक्साइड है ना, जब वो बेस से रिएक्ट करेगा, NaOH बेस है ना, तो सर ये किसके जैसा शो करेगा? यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसा प्रॉपर्टी? एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो सर यहाँ जो भी अपना फॉर्म हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, HCl3 या NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहा है नीचे, ठीक है सर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या आया सर? इसको ओवरऑल एक बार हमको फिर से समझा दीजिए। तो क्या हुआ सर? मेटल
ठीक है, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। और मेटल ऑक्साइड जब बन गया और अगर उसको वाटर से रिएक्ट कराएं, किसके सर, वाटर से, तो क्या बना देगा सर, बेसिक नेचर बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस। अब सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या था सर, ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करे, उसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जब वो बेस से ऐसा मेटल ऑक्साइड जब एसिड से कर रहा था रिएक्शन तो वो बेस जैसा शो कर रहा था प्रॉपर्टी, और अगर बेस से कर रहा था तो एसिडिक जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा था ना। तो आप एग्जाम्पल भी एक इसका देख लिए, तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर अब हम इसके बाद बात करें, क्या सर, इसके बाद, ठीक है ना सर, अब रिएक्टिविटी देखते हैं डिफरेंट मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये चीज अब हम लोग देखते हैं ये क्या है सर। ठीक है ना, चलिए एक एक करके इसको समझते हैं क्या है ये। अब हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी देखेंगे अलग अलग मेटल का ऑक्सीजन के साथ कि सर कौन कैसे कैसे रिएक्ट करता है, कौन कौन सा मेटल कैसे कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। समझ में, जैसे कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता होगा, कोई लेट से करता होगा, तो कौन कौन सा मेटल कैसे कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है ना, तो सारा मेटल अपना अलग अलग स्टाइल होगा, समझे, रिएक्ट करने का, समझे, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है ना, तो उसी तरीके से अलग अलग मेटल का बिहेवियर अलग अलग होगा। तो कौन कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। समझ में आया क्या देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग मेटल का ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेवियर होता है रिएक्ट करने का, ये सब चीज हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग देखें मेटल लाइक जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो है ना वो वेरी विग्रोसली रिएक्ट करता है, मतलब सर बहुत फास्ट, एकदम ऑक्सीजन के पास आया नहीं कि वो एकदम रिएक्ट कर जाता है। समझा, जैसे एयर में उसको छोड़ दीजिएगा ना हल्का थोड़ा देर के लिए तो तुरंत एकदम रिएक्ट कर जाएगा। समझे, एकदम हल्का सा खाली टच में आया बस वो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट जैसे करेगा तो उसमें क्या होगा, आग लग जाएगा, फायर लग जाएगा। समझ में आया। तो सर अब इससे बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सर अपने को वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोग वहां से एयर से दूर रखना पड़ेगा, मतलब उसको जो हम लोग किरोसिन ऑयल में इसलिए डुबो करके रखते हैं कि आग ना लगे। समझ में आया, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो नहीं आए। तो ये जो पोटेशियम और सोडियम ये लोग है ना मेटल, वो लोग तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, किससे, एयर से, एकदम फास्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को कौन सा मेटल सर, पोटेशियम और सोडियम कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये क्वेश्चन में पूछेगा एग्जाम में कि केरोसिन ऑयल में किसको डुबा के रखा जाता है, ऑप्शन देगा तो आपको क्या मारना है, ऑप्शन पोटेशियम या तो फिर सर क्या, सोडियम। ठीक है, बात समझ में आया यहां तक, ओके। उसके बाद अगर पूछे सर मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है, तो सर अगर उसको हम लोग किसके साथ, सर एयर के साथ हीट करें, ठीक है ना, किसके साथ, एयर के साथ हीट करें, समझे, तो वो बर्न होगा और क्या देगा, ब्राइट फ्लेम देगा, एकदम ब्राइट चमकीला जैसा फ्लेम वहां पे फ्लेम देगा आपको, समझे, चमकीला फ्लेम कौन देगा सर, मैग्नीशियम को, अगर उसको हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में सर, एयर के प्रेजेंस में। तो ये भी आपको एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से न रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराएंगे तो ब्राइट फ्लेम देगा, कौन सर, मैग्नीशियम को अगर हम लोग कराएंगे तो, ठीक है, रिएक्ट कराएंगे तो। ठीक है सर, ये भी समझिए में आ गया। ठीक है, अब सर अगर आयरन को हिट करेंगे सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसको, आयरन को, तो वो ब्राइटली ग्लो करेगा। समझ में, कैसे ग्लो करेगा सर, ब्राइटली एकदम ग्लो करेगा, कौन सर, आयरन को जब हम लोग हीट करेंगे तो आयरन का भी समझ में आ गया सर, आयरन कैसे सर एयर से मतलब ऑक्सीजन से अपना रिएक्ट करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्या, किसका सर, कॉपर है, ठीक है ना, तो कॉपर को अगर हम लोग क्या करें सर, हीट करें, सर किसको, कॉपर को हीट करें, किसके प्रेजेंस में सर, एयर के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सर वो बर्न नहीं होगा, वो नहीं जलेगा। जबकि ये लोग को हीट कर रहे तो ये लोग क्या हो रहा था, बर्न हो जा रहा था, समझा, लेकिन इसको करेंगे तो हीट ये बर्न नहीं होगा। लेकिन ये एक चीज फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है सर, ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, लेकिन बर्न नहीं होगा। समझ में आ, तो ऑक्सीजन से जब हम लोग कॉपर को रिएक्ट करते हैं और वहां पे उसको हीट करते हैं तो वो बर्न नहीं होगा, बल्कि क्या फॉर्म करेगा सर, ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये भी बात आपको समझ में आ गया, ओके। अब अगर बात करें सिल्वर और गोल्ड का, ठीक है, अगर सिल्वर और गोल्ड को हम ले जाकर के क्या करें, रिएक्ट कराए, किससे सर,
ऑक्सीजन से, तो ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन से, ये लोग रिएक्ट करने वाले आदमी नहीं है। इसीलिए देखते हैं ना, सोना चांदी जो आप लोग पहनते हैं, घर में मम्मी लोग पहनती है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। समझ में आया? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हमेशा वो लोग आते रहते हैं ना, पहन के घूमेंगे हम लोग। तो देखते हैं ना आप लोग, जो भी सोने उने का कोई कंगन उंगन भी पहनती हैं, तो हमेशा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है ना, एयर के कांटेक्ट में, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, फिर भी वो क्या खराब होता है जल्दी? उसका चमक जाता है क्या? नहीं जाता है। लेकिन दूसरा नॉर्मल आप लोग मेटल उटल लीजिएगा ना, तो लोग का चमक जाने लगता है। समझ में आया? तो ये ऑक्सीजन और जो अपना अति गोल्ड और सिल्वर है, ये लोग रिएक्ट ही नहीं करते हैं। किससे सर? ऑक्सीजन से। ठीक है, कब तक? अगर हम उसको एक फिक्स हाई टेम्परेचर तक लेके जाए, ठीक है ना, तो सर वो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके अलावा सब मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड ईटीसी फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट विच व्हेन प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। सर जब इसको हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, फिर से रिएक्ट कराएं, मतलब ऑक्सीडाइज कराएं उसको, उसमें लाके जोड़े, तो ये जानते हैं क्या करता है? एक ऑक्सीजन का ऑक्साइड का लेयर अपने ऊपर बना लेता है। समझ में आया? जैसे सर एल्युमिनियम को हम लोग इसी कारण से जो ना, वो जो अपना वायर है ना, ऊपर से जो लाते हैं करंट, जिसमें लाते हैं हम लोग, लाते हैं ना सर, बिजली का खंभा उम्बा देखे ना एल्युमिनियम का, वहां पे यूज करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो जो है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्साइड का लेयर, जिसके कारण फिर से अगर ऑक्सीजन उस पर रिएक्ट करेगा ना, फिर से अगर ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करने आएगा, तो वो खराब नहीं होगा। समझ में आया? इसी कारण से वहां पे इस लोग को क्या करते हैं सर, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एलईडी, ये सब किससे सर? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो अपने ऊपर एक मोटा सा क्या बना लेगा सर? ऑक्साइड का लेयर बना लेगा। ऑक्साइड का लेयर ये लोग के ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल, जिसके कारण ये लोग अपने आप को खराब होने से बचा लेता है। समझ में आया? ये लोग अपने आप को खराब होने से जिसके कारण बचाता है, इसी कारण से ये लोग को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव मेटल, सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल, मतलब खुद से खुद को ये लोग बचा के रखता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अपने पर एक मोटा सा क्या बना लेता है सर? ऑक्साइड का लेयर, और वो फिर दोबारा रिएक्ट नहीं करता है दूसरे एयर से, दूसरे ऑक्सीजन से। समझ में आया आपको? तो यही क्या था सर, अलग अलग मेटल का, ठीक है ना, रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, मतलब वो कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो यहां तक बातें क्लियर अभी तक आप लोगों को? ओके, तो ऑक्सीजन के साथ हम सब मेटल का देख लिए कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करेगा मेटल, अब ये देखने का बारी आ गया है। तो चलिए देखिए हम लोग ये करके सर वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं अब सर रिएक्शन विथ मेटल का वाटर के साथ। ठीक है ना, तो सर मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, किसके साथ सर? वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या तो फिर क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। दो चीज में एक चीज बनाएगा। क्या सर? मेटल ऑक्साइड, नहीं तो क्या सर? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो वही अध्याय, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म क्या? मेटल ऑक्साइड। देख रहे हैं हम, क्या है सर? मेटल ऑक्साइड या फिर क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये दो चीज बनाएगा ही बनाएगा, इसके साथ में जो ना हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस H2, वो भी बनने वाला है। समझ में आया? तो जैसे मेटल वहां पे किसके साथ रिएक्ट किया था सर? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, तो क्या बना था? मेटल ऑक्साइड। क्या बना था? मेटल ऑक्साइड। और फिर जब मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या किए थे सर? अपने लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराए थे। वहां पे क्या? वहां पे किसके साथ रिएक्ट कराए थे? वाटर के साथ। ठीक है ना, तो कुछ बेस वगैरह बन गया था ना। तो वैसे यहां पे सर किसको सर? मेटल को डायरेक्ट वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा सर? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसके साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन हमेशा आप याद रखिएगा। तो देखते हैं कब कैसे क्या क्या बन रहा है। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बना सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना सर? हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा पोटेशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस। वैसे कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां देखिए एल्युमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसको सर? एल्युमिनियम को। तो अब हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड बन रहा है एल्युमिनियम का। क्या सर? हाइड्रोजन गैस के साथ। उसी तरीके से फेरस को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? फेरस, ये सर फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस।
समझ में आया? तो हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है या फिर ऑक्साइड भी बन सकता है। तो बात समझ में आया कि सर और हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा सारे कंडीशन में। तो हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब सर अलग अलग मेटल जो सर किसके साथ अपना, जैसे वहां पे ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे रिएक्ट किया था देखे थे ना, वैसे अलग अलग मेटल किसके साथ सर, यहाँ पे वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, अब एक एक करके वो देखना है। सारे मेटल का जितना भी मेटल पॉसिबल है थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है उस सब का रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है सर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसका सर, सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम का, किसका सर, सोडियम और पोटेशियम का, तो ये वायलेंटली रिएक्ट करता है किसके साथ सर, कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। कैसे रिएक्ट करता है तो ध्यान रखिएगा, वायलेंटली रिएक्ट करता है। और क्या बनाता है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या सर, अपना हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा, आपको पता है। और साथ में वहां पे आग भी पकड़ लेगा, क्या, फायर को भी कैच करेगा, आग भी वहां पे पकड़ेगा। तो ये चीज पहले आप किसके साथ समझ में आ गया सर, सोडियम और पोटेशियम के साथ ऐसा होने वाला है। ठीक है सर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और पोटेशियम रहा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ओके, यहां समझ में आ गया। उसके बाद अगर कैल्शियम का देखे कि कैल्शियम रिएक्ट कैसे करेगा सर वाटर के साथ, तो कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा ना तो उसका वायलेंस कम रहेगा, ये ज्यादा वायलेंट नहीं रहेगा, ये लेस वायलेंट के साथ रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। और क्या बनाएगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या सर, यहां भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन यहां पे आग वगैरह नहीं पकड़ने वाला है। कैल्शियम में आग वगैरह नहीं पकड़ेगा। समझ में आया यहां तक बात? हाँ सर, यहां तक। अब अगर मैग्नीशियम का बात करें कि सर मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है, तो सर मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ओनली हॉट वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है मैग्नीशियम। किसके साथ रिएक्ट करता है सर, ओनली हॉट वाटर। ये देख लीजिए ध्यान से, हॉट वाटर के साथ सिर्फ रिएक्ट करेगा। और फॉर्म क्या करेगा सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या सर, हमको पता है ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, ये ऑक्साइड बनाएगा, ये तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहां क्या बनेगा सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनने वाला है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और क्या सर, हाइड्रोजन गैस जो नेसेसरी, हाइड्रोजन गैस तो हमेशा निकलेगा, तो यहां भी हाइड्रोजन गैस बनने वाला है। इसके अलावा मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब रिएक्ट करेगा किसके साथ पता है, इस ओनली स्ट्रीम के साथ। किसके साथ सर, स्टीम के साथ ओनली ये लोग रिएक्ट करेगा। ठीक है, कोल्ड वाटर सबके साथ नहीं हॉट वाटर, ये सिर्फ किसके साथ, स्टीम के साथ। और उसके बाद क्या बनाएगा पता है, ये लोग मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। तो हाइड्रोक्साइड नहीं, क्या सर, ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो सर ऑक्साइड कौन बनाएगा सर, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये लोग क्या बनाएंगे सर, ऑक्साइड। और वो कौन सर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या बनाएंगे सर, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और ऑक्सीजन गैस तो सब कोई ही बनाएगा। इसके अलावा मेटल लाइक लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होता है सर, ये लोग रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ। ये लोग खराब नहीं ना होता है जल्दी, इसलिए क्योंकि ये लोग वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां तक आपको बातें समझ में आया कि कौन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, कौन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, कौन वायलेंटली रिएक्ट करेगा, कौन नॉन वायलेंटली, कौन हॉट वाटर के साथ, कौन कोल्ड वाटर के साथ, और कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। और हर कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो यहां से हमको ओवरऑल क्या पता चला सर, ये पता चला कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड, दोनों में से कुछ भी बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस हर किसी के साथ बनेगा। तो क्लियर हो गया बात यहां तक सर। हम लोग सारे अलग अलग एलिमेंट्स का भी, बहुत सारे का जो इंपॉर्टेंट है उन लोगों का, हम जो एग्जाम में पूछते हैं मतलब, वो सबका देख लिए रिएक्शन वाटर के साथ। ठीक है सर, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। तो यहां तक आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना सर। तो इसके अलावा अभी और भी बहुत कुछ है, ठीक है ना, मेटल का भी और भी बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्शन बचा हुआ है कि और किसके किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। जैसे एसिड के साथ मेटल का, और भी दूसरा फॉर्म मेटल का, मेटल जैसे ना मेटल, तो मेटल का सर साल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन ये वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसीलिए आज ये लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपना पहला पार्ट था। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा। तो आपको पूरे वीडियो को आराम से देख करके, छोटा छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है। तो सर
आपको 1 आवर से हम छोटा ही रखेंगे एक वीडियो को, ठीक है, लेकिन पूरा डिटेल में जितना भी वीडियो आएगा आपको हर किसी को कवर करना होगा, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, आप इसको रिवाइज करके रखिएगा, नोट्स भी साथ में रेडी करते हुए चलिएगा, तो आपको पढ़ के बहुत ही मजा आएगा। तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखे आज का, ठीक है। आप लोग भी अब जाइए, आराम कीजिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।